नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल जय श्री नीम करोली बाबा जी में। आज मैं आपको कुछ ऐसे अद्भुत तथ्य बताने जा रही हूँ जिनको सुनने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आप अपनी गलतियों में सुधार कर सकेंगे और अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल जय श्री नीम करोली बाबा जी को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यावान और विद्वान में अंतर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। एक होता है विद्यावान और एक होता है विद्वान। दोनों में आपस में बहुत अंतर है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान। रावण के 10 सिर हैं, 4 वेद और 6 शास्त्र, दोनों 10 मिलाकर 10 हैं। इसी को 10 सिर कहा जाता है। जिसके सिर में ये 10 भर गए हों वह 10 शीश है। रावण वास्तव में विद्वान है, लेकिन विडंबना क्या है, सीता जी का हरण करके ले आया। कई बार विद्वान लोग अपनी विद्वता के कारण दूसरों को शांति नहीं दे पाते। उनकी अभिमान दूसरों को सीता रूपी शांति का हरण कर लेते हैं और हनुमान जी उनकी खोई हुई सीता रूपी शांति को वापस भगवान से मिला देते हैं। यही विद्वान और विद्यावान में अंतर है। हनुमान जी गए रावण को समझाए, यही विद्यावान और विद्वान का मिलन है। हनुमान जी कहा, विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहो मान तनी मोर सिखावन। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं विनती करता हूँ। तो क्या हनुमान जी में बल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विनती दोनों करते हैं, जो भय भरा हो या भाव से भरा हो। रावण ने कहा कि तुम क्या, यहाँ देखो इतने लोग हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हैं। कर जोरे सोर सुदीप विनीतु, भृकुटु विलुप्पन संकट सबीता। रावण के दरबार में देवता और दिग्गपाल भय से हाथ जोड़े खड़े हैं और प्रगति को देख रहे हैं, परंतु हनुमान जी भय से हाथ जोड़कर नहीं खड़े हैं। रावण ने कहा भी, कीतो श्रवण सुने ही नोहि मोहि, देखो अति असंकन सठ सोही। रावण ने कहा, तुमने मेरे बारे में सुना नहीं है, तू बहुत निडर दिखता है। हनुमान जी बोले, क्या यह जरूरी है कि तुम्हारे सामने जो आए वह डरता हुआ आए? रावण बोला, देख लो यहाँ जितने देवता हैं और अन्य खड़े हैं, सब मेरे से डर के खड़े हैं। हनुमान जी बोले, उनके डर का कारण है वह तुम्हारी भ्रकुटी की ओर देख रहे हैं। भ्रकुटी विलोकन सकत सभीता, परंतु मैं भगवान श्री राम की भ्रकुटी की ओर देखता हूँ। जिनकी भ्रकुटी कैसी है? बोले, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परे की सोई। जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय आ जाए और उनकी ओर देखने वाले पर स्वप्न में भी संकट नहीं आए। मैं उन श्री राम जी की भ्रकुटी की ओर देखता हूँ। रावण बोला, यह विचित्र बात है। जब राम जी की भ्रकुटी की ओर देखते हो तो हाथ हमारे आगे क्यों जोड़ रहे हो? विनती करो जोरी कर रावण। हनुमान जी बोले, यह तुम्हारा भ्रम है, हाथ तो मैं उन्हीं को जोड़ रहा हूँ। रावण बोला, वह यहाँ कहाँ है? हनुमान जी ने कहा, यही समझाने आया हूँ। मेरे प्रभु राम जी ने कहा था, सो अनन्य जाके असी, मति न तरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूपी स्वामी भगवंत। रावण ने कहा कि मैं सबसे मुझको देखना, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं तुझमें ही भगवान को देख रहा हूँ। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं,
भराऊ फल प्रभु लागी भूखा, और सबके देह परम स्वामी। रावण जी हनुमान जी रावण को प्रभु और स्वामी कहते हैं। और रावण मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। रावण खल और अधम कहकर हनुमान जी को संबोधित करता है। यही विद्यावान का लक्षण है। अपने को गाली देने वाले में भी जिसे भगवान दिखाई दे वही विद्यावान है। विद्यावान का लक्षण है विद्या ददाति विनम्र विनयाय ददाति पात्रम। पढ़ लिख कर जो विनम्र बन जाए वह विद्यावान है, और जो पढ़ लिख कर अकड़ जाए वह विद्वान। तुलसीदास जी कहते हैं, बरसहिं जलद भूमि निराये तथा नवहि विध विधा पाई। जैसे बादल में जल से भरने पर नीचे आ जाता है, वैसे विचारवान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाता है। इसी प्रकार हनुमान जी हैं विनम्र और रावण है विद्वान। यहाँ प्रश्न उठता है कि विद्वान कौन है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि जिसकी दिमागी क्षमता तो बढ़ गई परंतु दिल खराब हो, हृदय में अभिमान हो, वही विद्वान है। अब यह प्रश्न है विद्यावान कौन है? उत्तर में कहा है कि जिसके हृदय में भगवान हो, जो दूसरों के हृदय में भी भगवान को बिठाने की बात करे, वही विद्वान है। हनुमान जी ने कहा, रावण और तो ठीक है पर तुम्हारा दिल ठीक नहीं है। कैसे ठीक होगा? कहा कि राम चरण पंकज उर दरहु, लंका अचल राज तुम करहु। अपने हृदय में राम जी को बिठा लो, फिर मजे से लंका पर राज करो। यहाँ हनुमान जी रावण के हृदय में भगवान को बिठाने की बात करते हैं, कहते हैं, इसीलिए वे विद्यावान है। सीख, विद्यावान ही नहीं विद्वान बनने का प्रयत्न करें।